We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? मुझसे कहा ही नहीं जाता, मुझसे बोला ही नहीं जाता। वेलकम बैक गाइज वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग हर फ्राइडे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कॉमेडी वीडियो डालता हूँ या प्रैंक वीडियो डालता हूँ, फ़नी वीडियोस डालता हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज आज का वीडियो है बीइंग ए कश्मीरी पंडित। आई थॉट कि मैं बहुत सारी चीज़ें को प्रमोट करता हूँ तो ये क्यों नहीं, सो आई शुड ऑल्सो प्रमोट माई कल्चर बीइंग अ कश्मीरी पंडित। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है, मैं अपने मॉम डैड को वीडियो कॉल करने वाला हूँ और उनसे रिएक्शंस लेने वाला हूँ बिकॉज उन्होंने कल रात को मूवी देखी कश्मीरी फाइल्स। सो मैंने सोचा कि उनसे पूछा जाए बिकॉज मैंने भी जब देखी मुझे भी इतनी सब चीज़ें पता नहीं थी बिल्कुल भी, कि मेरे को पापा ने कुछ चीज़ें बताई थी कि हमें वहाँ से भगा दिया था, हमारी ज़मीन थी, घर था, उसका कुछ भी नहीं मिला। पर मैंने सोचा कि ये डर के क्यों भागे, पर जब मैंने मूवी देखी तब मुझे पता लगा कि क्या हुआ था। तो मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर कि मैं आज इस माध्यम से ही अपने मॉम डैड को भी पूछूं, डैड को पूछूं कि क्या हुआ था, आपके साथ क्या घटनाएं हुई थी, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। और उसी के साथ साथ अगर हमारे पास ये 90,000 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग अगर 2,000-3,000 भी हमारी वीडियो देख के मूवी देखने जाएंगे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी बिकॉज इफ़ आई हैव द प्लेटफॉर्म, इफ़ आई यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, देन वाई नॉट फॉर दिस। सो बीइंग ए कश्मीरी पंडित, इट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट माई कल्चर एंड वट एवर हैड हैपेंड, वट एवर जो भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हुई है जो कि मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मेरे मॉम डैड ने सफ़र की है, जो उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल कम बताया, कुछ भी नहीं बताया एक्चुअली। तो आज मैं कुछ सवाल अपने पापा से पूछने वाला हूँ, क्या वो चीज़ें जो उस पर दिखाई गई वो सही थी या फिर वो कम थी या ज़्यादा थी, जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। अभी कुछ ही देर में जो है वो मन्नू आने वाली है एंड देन मैंने अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कन्विंस किया वीडियो कॉल के लिए। मेरे डैड मान नहीं रहे थे, कहते थे मैं क्या बोलूँगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा। मैंने कहा बाबा प्लीज़ आप बोल दीजिए बिकॉज आपके बोलने से हो सकता है 100, 200, 1000 कितने भी लोग जो देखेंगे उनमें से कुछ लोग भी इंस्पायर होकर चलेंगे मूवी देखने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी बिकॉज हम इतनी सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिलीव। तो अभी कुछ ही देर में मन्नू आएगी एंड देन वी विल सेट अप अ वीडियो कॉल और आप देखना। मैं सवाल मैंने कुछ रखे हैं रेडी, तो मैं अपने डैड मॉम से सवाल पूछूंगा और देखते हैं उनके पहले तो क्या रिएक्शंस होते हैं। सो वीडियो को देखना और शेयर करना और आई होप आप लोगों ने अगर कश्मीरी फाइल्स नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बट मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ जाके कश्मीरी फाइल्स देखें अगर आपने नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी है और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक्स का आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जो भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि एंटरटेनमेंट होती है, बट दैट्स फाइन, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर ये चीज़ें जानना, हमारी हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं एक कश्मीरी पंडित और मुझे ही नहीं पता था कि ये क्या हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉम डैड से पूछेंगे। तो लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। तो जल्दी से अभी चलते हैं, अभी वाइफ को आने दो और फिर दोनों मिलके हम मॉम डैड से बात करते हैं और आपको भी बात करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पापा को वीडियो कॉल पे लाऊंगा, तो आज पापा वीडियो कॉल पे आ चुके हैं, मम्मी पापा। तो पहले तो मम्मी पापा हाय। हाय। सो सबसे पहले तो पापा थैंक यू सो मच। मेरे को पता है कि आपको आना नहीं था पर आप फिर भी आए। मैंने आपको फोर्सफुली बोला कि थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करो। तो सबसे पहले मैं जल्दी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कल मम्मी और आपने कश्मीरी फाइल्स देखी तो आपको मूवी जो है वो कैसी लगी? ये इसको मैं मूवी नहीं बताऊंगा, इसको मैं फैक्चुअल जो फैक्ट्स थे उधर के जो हमने अपने आंखों से देखे हैं वही मैंने देखा उधर कल। आप उस वक्त नहीं हुए थे, मेरी न शादी हुई थी न कुछ। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मेरी मदर थी और सिस्टर्स 3 थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उधर वो हालात हो गए ख़राब, इतने हालात ख़राब हो गए कि आप अगर कोई भी जो इसमें दिखाया है, इसमें जो हमने कल देखी पिक्चर एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन इससे भी ज़्यादा कुछ सीन्स तो इसमें फिर भी छुपाए गए हैं, नहीं दिखाए गए। बड़ा बुरा हाल था उधर उस वक्त, ये मैं कहूँगा।
तो पापा मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि आपने मैंने जब मम्मी से बात की तो आपने मेरे को ये बोला कि वो जो उसमें एक सीन था जिसपे मतलब कि वो एक आदमी को शायद लटकाया था वहां पे, तो वो आपका कुछ पेड़ पे जो लटकाया था वो आपकी कुछ मासी का कुछ तो मतलब कि रिलेटिव थे हमारे वो। क्या हुआ कि ये दिसंबर 90 की बात है कि हमें उधर एक जो हमारे साथ ही एक दो मकान छोड़कर रहते थे, उसको कोई रात को आया तो शूट करके चला गया। हम तो उस वक्त काफ़ी डर गए क्योंकि मैं ओनली मेल मेंबर था घर में, तो मैं सह नहीं पाया। मैंने सोचा मेरी मदर को अगर हाथ लगाएगी या मेरे को कुछ करेगी तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तो मूव करूँगा ही करूँगा। और मैं जब ऑफिस जाता था बड़े डर से पीछे मदर को, मेरी सिस्टर्स को, 3 सिस्टर्स थे मेरे, उनको बड़ी परेशानी रहती थी कि ये पता नहीं कब आएगा क्या। वो बड़े टेंशन में रहते थे। उधर दफ्तर में भी मुझे, ऑफिस में भी बोलते थे मुझे कि भाई आप यहाँ से अब चले जाओ, क्या फ़ायदा है। वो भी बेचारे रोते थे। काफ़ी मुसलमान बहुत अच्छे थे, काफ़ी उधर लोकल जो थे हमारे ऑफिस में फ्रेंडशिप थी, हमसाए थे, वो भी अच्छे थे। लेकिन कुछ ये ऐसे ग्रुप कुछ ऐसे बने थे, कुछ लोग ऐसे थे वो जैसे क्रूअल थे, जैसे उनको कोई डायरेक्शन देता था कि ये करो वो करो। जब मैंने देखा वो हम जो हमारे साथ रहता उसको मारा किसी ने रात को, तो मैं डर गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि फिर हमसाया भी बोलते थे हमें कि भाई आप करो, आप जाओ इधर से, हम ख्याल रखेंगे आपकी प्रॉपर्टी का। इसलिए मुझे वो सीन याद आ रहा है। अब बताओ आप सीन क्या, मतलब कि थोड़ा शेयर करो हमारे साथ। मतलब मेरे को पता है आप इमोशनल हो रहे हो, पर इट्स ओके बाबा, आपको शेयर करना है तो ताकि लोगों को पता लगे कि कितना ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है। हमारा घर चला गया, हमारी ज़मीनें चली गई, उसका कुछ भी नहीं मिला। सो आई वांट यू टू शेयर विद पीपल, इट्स ओके। मुझसे कहा ही नहीं जाता, मुझसे बोला ही नहीं जाता वो सीन। तो कैसे मैंने अपनी बहनों को, अपनी मदर को उस ट्रक में भर दिया और वो सामान कैसे मैंने रखा उसमें। बड़ा डर था, जाएंगे कहाँ, रात को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इधर जान प्यारी होती है। हमें जान प्यारी थी, मेरी सिस्टर्स थे, मदर थी। अच्छा उसको मारने के बजाय देखेंगे आगे क्या होगा। रातों रात हम निकले उधर से, घर छोड़कर। तो मुझे वो सीन, आपको पता होगा कि मुझे क्या हुआ होगा। देखो आप खुद समझदार हो, आपको ये बात बताने वाली वैसे है ही नहीं। जब एक जहाँ उम्र काटी है इंसान ने, वो देखेगा मकान, मैंने लास्ट नज़र दे दी उधर मकान की तरह। जब वो ट्रक चली गई सामान लेकर, तो क्या हुआ होगा मेरे उस वक्त दिल को। ऐसी पोजीशन थी। और भी काफ़ी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये पिक्चर जो इसने बनाई है रियलिटी पर बनाई है। मैं इसका डायरेक्टर है अग्निहोत्री साहब, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसी मूवी बनाई ताकि थोड़ा सा ओपन हो जाए ये कि क्या हुआ था हिंदुओं के साथ उधर। बाकी मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा कि हमारे मुसलमान खराब थे उधर। वो बेचारे इसी वक्त वो बेचारे हमारा ही सोचते, उनको भी पता नहीं था खुद इतना होने वाला है। कुछ ऐसा मंजर था उधर। आप कह रहे हो कि मतलब सारे लोग खराब नहीं थे, कुछ लोग थे इन पार्ट के जो मतलब कि इनमें खराब थे। देखो एक्चुअली ये क्या बात है कि इसको जो ये था एक टेररिज्म क्या था, इसको हमारे पॉलिटिकल लीडर भी जिम्मेवार है, हमारे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो भी जिम्मेवार है। उससे भी क्या हुआ, उनका जब एक्शन ही नहीं हुआ कोई उनके साथ, तो वो क्या कर सकते थे। मतलब मिलिटेंटों को, जो मिलिटेंट्स थे उधर मारते थे हिंदुओं को, उनको डायरेक्शन ही ऐसी थी, ऐसा ही गवर्नमेंट ही बना था ऐसा कि वो ये करते थे।
बाकी कोई तकलीफ नहीं था हमें, उधर रहते थे हम बड़ी खुशी से। लेकिन जब ये माहौल 90 में हो गया, हम उधर से हम फिर डर के उधर से निकले। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा घर था वहाँ पे और ज़मीन थी, उसका आपको कुछ पैसे या कुछ मिला क्या? मतलब फिर जो हमारे वो मकान रहे, जो हमारे उधर घर शहर था, वो हमने फिर हम जब इधर आ गए, इधर हम किराए पर आ गए। पहले मंदिर में बैठे, इधर शिव मंदिर में, फिर उधर भी सामान भी उधर जब आए, फिर उधर से हमने क्या किया कि उधर से हमने किराए का एक कमरा किया, उसी में तीनों बहनों को मैं बिठाता था। तो तीनों बहनें, माँ और मैं अकेला। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करता, मैं वो किराया देना होता था हर महीने। फिर हम इनके साथ इधर जो लोकल टीम ने भी काफ़ी जम्मू में हमें हेल्प किया, काफ़ी हेल्प किया कि मतलब किराया तो लेते थे, वो बात नहीं होती, लेकिन काफ़ी हमदर्दी की इन्होंने इधर। तो मकान हमने क्या किया, 4-5 साल के बाद उधर ही आए। फिर उधर के जो रहने वाले थे उधर लोकल टी के, उन्होंने ही बोला कि हम आप तो ये मकान दे दो। मकान हमने उनको ही बेचा, फिर वही आए उधर, उन्होंने ही ले लिया। फिर उसको क्या आ गया, जिसको अब इस वक्त लाखों रुपए आता था, उसको क्या 50-60 हज़ार रुपये देते थे एक मकान को। इतने लाखों, 10-15-20 50-50 लाख का मकान, वो तो बिका कोई 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का मकान। 3 लाख में मकान बिके, बहुत बड़े 3 स्टोरीड मकान बिके। पापा, मैं अब एट द एंड सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ना प्राउड फील करता हूँ, बिकॉज मैं जब अभी अपने आप को मतलब कि कभी भी डाउन फील करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार कितनी तकलीफ है, ये है। लेकिन जब मेरे को मतलब पता लगता है कि आपने कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया, उसके बाद आप यहाँ आए, उसके बाद आपने हमको मतलब कि पाला, और उसके बाद बिल्कुल एजुकेशन एंड फिर से एक नई मतलब कि नई शुरुआत आपने की, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। उसका इसका ये रीज़न यही था मेरा आपको लाने के लिए, ताकि मैं आप सबके सामने ये स्टोरी शेयर करो, ताकि लोग, जो भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा दिन खराब है, तो इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता है। और फिर भी आपने हार नहीं मानी, आपने उस चीज़ को छोड़ा, पीछे छोड़ा, और आप आगे बढ़े। और उसके बाद आपने, बट ये जो हिस्ट्री थी ये हमसे छुपाई गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप भी मुझे बहुत बार बोलते थे कभी, तो आप इतना, मैं सोचता था कि यार ठीक है ना, आप डर गए होंगे तभी आ गए यहाँ पे। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा जो है ब्रूटल चीज़ हुई है, जो कि बीच से औरत को काटना, या बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी, शायद उससे भी डबल ट्रिपल होगा, बिकॉज उन्होंने तो थोड़ा पार्ट बताया है। बट मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई गेट इंस्पायर्ड। हमेशा काम को लेके तो मैं होता ही हूँ आपसे इंस्पायर्ड, बट आज मैं और ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ कि दैट यू हैव डन रियली गुड। और आपने सीरियसली, मतलब कि मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या बोलते हो कि ये मूवी हम सबको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? मैं फिर एक बार से अग्निहोत्री सर का को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ऐसी पिक्चर बनाई। ये तो मेरा जो मैंने किया, कुछ लोगों की और स्टोरी होगी, कैसे निकले होंगे, क्या बेचारे कैसे क्या किया होगा। मैंने फिर न बहनों की शादी इधर की थी, ना कुछ फिर सेटलमेंट था, क्या कर रहा हूँ, कहाँ है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कड़ी मेहनत करके आहिस्ता 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 अपना घर बनाया। 2 बहनों की शादी की इधर, फिर तीसरी की बेचारी की वो सन स्ट्रोक से हो गई इधर, वो बेचारी बैठी थी बाहर, हमें पता नहीं था। इधर लोगों को सांप काटते थे जो टेंटों में बैठते थे। मैं फिर भी एक किराए का कमरा मैंने लिया था, फिर भी वो बाहर निकले, उसको सनस्ट्रोक हो, उसकी डेथ हो गई एक सिस्टर की मेरी। तो 2 बहनों की मैंने शादी की, फिर अपनी भी शादी की। तो काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया है, ये बात तो सच है। तो अब हम थोड़ा सा आ गए हैं अपनी, लेकिन फिर भी अपनी जो कश्मीर है, अपनी मातृभूमि याद आ रही है। तो आप क्या कहते हो लोगों को कि ये मूवी उनको देखनी चाहिए ना, पक्का जाके थिएटर्स में देखनी चाहिए? आप प्लीज जितने भी सब्सक्राइब, मैं हर किसी को सलाह देता हूं कि हर किसी चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको देखनी चाहिए।
स्पेशली यंग जनरेशन को देखनी चाहिए, क्योंकि हमने तो लाइव देखा है, उन्होंने क्या किया उन्होंने देखा ही नहीं है, ताकि वो इन फ्यूचर उनका ठीक रहे, उनको पहले ही पता चले कि क्या हुआ था हमारे साथ, हमें कैसा रहना चाहिए था, अगर भगवान न करे रिपीट हो ऐसा। ठीक है ना पापा, थैंक यू सो मच। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सो थैंक यू सो मच। और गाइज आपने देखा कि डैड ने कितनी अपनी स्टोरी बताई, ये तो बिल्कुल कम बताई है स्टोरी, बट इससे भी वर्स्ट केसेस हुए हैं वहाँ पे एक्चुअली में। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप लोग हमारी अगर थोड़ी सी भी बात मानते हैं तो प्लीज़ कश्मीर फाइल्स जाके देखो। इट्स ए रियलिस्टिक मूवी और बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी क्या मैं बोल सकता हूँ, मूवी की जो कास्ट है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिन्होंने बहुत बिल्कुल इट्स ए ट्रुथ। सो ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए बॉलीवुड में। एंड इस वीडियो को शेयर करो। ये मेरे डैड की स्टोरी थी, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना कुछ हुआ है एक्चुअली में। सो हमें अवेयर रहना है और ऐसा अब कभी होने नहीं देना है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत। पापा थैंक यू सो मच। जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू। जय